समाजवादी पार्टी के गढ़ में गरजा बाबा का बुलडोजर। अखिलेश यादव के करीबी कैश खां के गेस्ट हाउस को किया गया ध्वस्त। कैश खां ने अखिलेश सरकार में किले पर किया था कब्जा। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां के गेस्ट हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल कैश खां जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता बताए जाते हैं और उन पर आरोप ये है कि दरअसल कैश खां ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। कैश खां पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर मार्ग पर जो प्राचीन किला था उसकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके यह निर्माण किया था। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी में अब हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है तो उसे सही माना था और उसको लेकर दरअसल योगी सरकार की तारीफ भी की थी। और इसी कड़ी में यह बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है, जहां पर कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, उसी कन्नौज में कैश खां ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके ये अपना गेस्ट हाउस बनवाया था, ये महल अपना खड़ा किया था और उस महल को अब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। जो कन्नौज सदर के एसडीएम हैं रमकेश कुमार, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक नगरपालिका क्षेत्र में एक रास्ता है, उसी पे अवैध अतिक्रमण करके पिलर बना लिए गए थे। उन्हीं को नोटिस देने के बाद जो है हटाया नहीं गया था, उसी को आज हटवाया जा रहा है। तो जो निर्माण किया था अवैध निर्माण था, हाँ, रास्ते के ऊपर जो है उसे दरवाजा लगा के अवैध जो है तरीके से निर्माण किया गया था पिलर लगाने के बाद। स्टे चल रहा था क्या? नहीं, इसमें 2 तारीख तक स्टे दिया गया था माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा, परंतु वर्तमान में कोई किसी तरह का स्टे नहीं है और 2 तारीख के बाद कोई स्टे यहाँ पे नहीं है इस समय। तो उसी आधार पर, चूंकि 2 महीना पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, तो उसी आधार पर रास्ते के ऊपर जो अतिक्रमण था इसी को हटाया जा रहा है। तो कैश खां के खिलाफ हालांकि ये कार्रवाई लंबे वक्त से चल रही है। बताया ये जाता है कि उन्होंने बलापीर क्षेत्र में गौरी शंकर मंदिर मार्ग पर प्राचीन किले की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस पर एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया था। इस अवैध कब्जे की शिकायत नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने कब्जे को बचाने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्टे जो खत्म होते ही अब कार्रवाई हुई है। हालांकि जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर की मियाद खत्म हुई तो अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां सदर एसडीएम रामकेश और नगर पालिका के ईओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। तो इस तरीके से ये जबरदस्त कार्रवाई एक तरीके से देखने को मिली है। हालांकि जैसा कि बार बार हमने कई मामलों में देखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। संभल में हमने देखा कि जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो आरोप लगाए गए कि उन्हें जमीन खाली करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां को नोटिस कई बार जारी किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इस निर्माण को गिराने की ये कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन की निगरानी और सख्त रुख कहीं ना कहीं देखने को मिला इस दौरान, क्योंकि अवैध कब्जों के खिलाफ जब इस तरीके से कार्रवाई हुई है तो कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई माहौल न बिगड़े, इसको लेकर जो है एहतियात के तौर पर कई कदम जो है प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। और ऐसे में अब कैश खां जो कि कन्नौज से पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में
कार्य करते रहे हैं और वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी समर्थक माने जाते हैं। बताया यह जाता है कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दबंगई का इस्तेमाल करते हुए कैश खान ने इस अवैध कब्जे को अंजाम दिया था। ये प्राचीन एक किला है जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था, इस पर अपना गेस्ट हाउस का निर्माण किया था, लेकिन अब जब उन्हें नोटिस थमाया गया उसका कोई जवाब नहीं मिला तो जाहिर तौर पर उन पर बुलडोजर की ये कार्रवाई हुई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर माफियाओं जो गैंगस्टरों ने लोगों को डराकर धमकाकर अवैध कब्जे किए हैं, जिस तरीके से गरीबों की भूमि को लूटा है, तो उसे कब्जा मुक्त कराने का काम लगातार हो रहा है। और ये कन्नौज में बड़ी कार्रवाई हुई है, जो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि संभल की जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। संभल में किस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद जब पुलिस बल और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनकी तैनाती वहां पर की गई, जो छानबीन शुरू हुई उसमें कई चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आई, कई अवैध कब्जे जो हैं वो हटाए गए। तो इसके साथ साथ बिजली विभाग ने अपनी कार्रवाई की, मंदिर वहां पर काफी पुराने जो सालों से बंद पड़े थे उनके कपाट खोले गए। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है और इसको लेकर जबरदस्त सियासत यूपी में है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो जो कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी पर आरोप मढ़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में, जब उनकी सरकार थी यूपी में, तब दबंगई को समर्थन किया, तब माफियाओं को पाला। ये लगातार सीएम योगी के बयान रहे हैं, लेकिन एक एक माफिया को ठिकाने लगाने का काम सीएम योगी करेंगे, ये उन्होंने बार बार कहा है। और इस तरीके से दबंगों की दबंगई को खत्म करेंगे, ये सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जो भी अवैध अतिक्रमण यूपी में किया गया है उसके खिलाफ लगातार इस तरीके से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। किस तरह की कार्यवाही आज हुई है सर? एक नगरपालिका क्षेत्र में एक रास्ता है, उसी पे अतिक्रमण करके पिलर बना लिए गए थे। उन्हीं को नोटिस देने के बाद जो है हटाया नहीं गया था, उसी को आज हटवाया जा रहा है। तो जो निर्माण किया था, अवैध निर्माण था, हाँ, रास्ते के ऊपर जो है उसे दरवाजा लगा के अवैध जो है तरीके से निर्माण किया गया था पिलर लगाने के बाद। स्टे चल रहा था क्या? नहीं, इसमें 2 तारीख तक स्टे दिया गया था माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा, परंतु वर्तमान में कोई किसी तरह का स्टे नहीं है और 2 तारीख के बाद कोई स्टे यहाँ पे नहीं है इस समय। तो उसी आधार पर, चूंकि 2 महीना पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, तो उसी आधार पर रास्ते के ऊपर जो अतिक्रमण था इसी को हटाया जा रहा है।